मेरे कारण गाना हिट होगा, यो थोड़ा सो घमंड आ जाएगा ना कोई तो फिर वो विनाश को कारण हो जाए। दो गाना हिट होता ही रेट यहाँ आसमान पर जाओ। तो 11,000 रुपए की टिकट ले आज का जनरेशन। आज मैंने नाम बहुत मिले है लेकिन दाम कौन मिले, क्योंकि एक समय हुआ है वही हुआ है पैसा कमाने। आजकल जो नया नया आर्टिस्ट आ रहे हैं कर रहे हैं वह सब ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, जबकि काम सबसे ज्यादा मैं कर रही हूँ। सत्ता भी गाना राजस्थान का हिट है, शादी ब्याह में चाल है, सीमा मिश्रा जी का है। कंपनी का नाम है, वो दावा कर रही है कि साहब मैं बनाई सीमा मिश्रा, तो वो कटेगी आज कंपनी। सीमा मिश्रा तो उठाई। राम राम नमस्कार खम्मा गणी, मैं विक्की आप लोगों के साथ स्टेज की तरफ से आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, इतने स्पेशल गेस्ट को लेकर के आप लोगों के साथ आ चुका हूँ, जिनकी आवाज अगर आप सुनेंगे, आपने सुनी होगी। मैं कह रहा हूँ कि पूरे राजस्थान ने एक नहीं दो नहीं तीन पीढ़ी, मैं कह दूं कि अगर मैं मेरी बात करूं तो शायद मैं चौथी पीढ़ी हूं, मेरी बेटी चौथी पीढ़ी होगी जो उनके संगीत पर, उनके गानों पर आज भी मोहित होकर के नाचने लगती है। तो वो गाने आपने सुने होंगे, मिश्री को बाग लगा दे रसिया। राजस्थान में ये गाना अगर बजता है तो शादी समारोह की शान है। घूमर आपने सुना है, रे मारी घूमर छैनक, ये गाना आपने सुना है, इस आवाज जरूर सुनी होगी। पर क्या आप जानते हैं इस आवाज के पीछे जिस शख्स का हाथ है, जिसने इस आवाज को घर घर में पहुंचाया, वो कौन है? तो आइए मैं मिलाता हूँ। मैम नमस्ते, ये हैं सीमा मिश्रा जी हमारे साथ। मैम पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेज पर और इस पॉडकास्ट में। पहला सवाल मेरा एक छोटा सा सवाल है कि कैसा लगा था आपको कि जब आपको पहली दफा मरु कोकिला के रूप में पहचान मिली थी, क्योंकि आज पूरा राजस्थान जानता है कि मरु कोकिला मतलब सीमा मिश्रा जी। हाँ, चूंकि सम्मान तो मुझे बहुत सारे मिले हैं, भरत व्यास अवार्ड भी मिला है मुझे, राजस्थान रत्न भी मिला है। मरु कोकिला ये ऑडियंस का दिया हुआ सम्मान है। लोग अपने आप स्वतः ही मुझे मरु कोकिला बोलने लग गए। अच्छा। और फिर वो सर्टिफिकेट में भी आने लग गया। तो इस तरह से मुझे मरु कोकिला टाइटल मिला जो लोगों ने मुझे दिया, जो जनता ने आपको आपकी आवाज सुन के सिर्फ ऐसा कि मरु कोकिला तो सीमा जी है। सीमा जी। तो जब ये सम्मान लोग देने लगे तो बहुत खुशी हुई कि भाई एक थार की कोकिला मुझे बता रहे हैं। बिल्कुल। तो इससे बड़ी गर्व की बात मेरे लिए हो नहीं सकती। इसी में मैम एक और चीज है कि आपको लोग, मैंने जहाँ तक सुना है, थोड़ा जो मैंने सुना और मैंने पढ़ा भी जी, कि आपको लता मंगेशकर भी बोला जाता है। जी, बोला राजस्थान की लता। हाँ। तो ये कैसा लगता है मैम कि जिनसे आपने गाने सुन के सीखा? आपने बताया कि मेरी दो मतलब गुरु तो लता मंगेशकर रही और माता जी ने मेरी अपब्रिंगिंग करी, गाने मुझे सिखाए। तो आज उस गुरु के नाम से मुझे जोड़ा जाए तो मैं कह रहा हूँ एक शिष्य के लिए उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं। सही बात है। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आपको राजस्थान गवर्नमेंट ने सम्मान नहीं दिया है या बहुत सारे सम्मान है जो आपको अभी तक मिल जाने चाहिए थे। तो उन सब के लिए एक ही बात बोलती हूँ कि जो टाइटल मुझे मिला है कि राजस्थान की लता, उससे बड़ा सम्मान मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उनको आइडल माना अपना और मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। मुझे कई लोग बोलते हैं कि आप गाते बहुत अच्छा है लेकिन आप परफॉर्म नहीं करते। तो मेरा जवाब एक ही होता है कि परफॉर्म करने के लिए डांसर हैं मेरे साथ में, मेरा केवल गाने का काम है। और मैं लता जी को फॉलो करती हूँ। लता जी को आपने कभी देखा स्टेज पे हिलते हुए भी नहीं देखा होगा। उनका केवल लिरिक्स में ध्यान होता था, गाए और माइक से पीछे, इतना ही। तो मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ और उनका नाम मुझे मिल गया तो सब कुछ मिल गया। अरे वाह मैम, इसी बात से मुझे एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। राजस्थान की अगर बात हुई तो राजस्थान में आप जैसे सिंगर हैं, बहुत बड़े बड़े सिंगर भी हुए, आपका नाम खुद का लेजेंड्स में आता है, पर राजस्थान सरकार ने अभी तक मुझे नहीं लगता शायद कोई अवार्ड या मतलब, अगर मैं ये बात को कहते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा कि अगर सीमा मिश्रा जी किसी और स्टेट में होती, किसी और रीजन में होती, तो शायद सीमा मिश्रा जी आज बहुत बड़े सम्मान के साथ उनको सम्मानित किया जा रहा होता। पर राजस्थान सरकार ने शायद ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर आप क्या कहना चाहिए? राजस्थान सरकार दे या नहीं दे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो जनता जो प्यार और सम्मान दे रही है उससे अनमोल कोई सम्मान नहीं है। और ये मैंने देखा है, क्योंकि जब ऑडियंस सामने होती है और उनका प्यार जो मुझे मिलता है ना, ये सबसे बड़ी दौलत होती है एक कलाकार के लिए। सम्मान लेने के बाद भी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों को सम्मान मिल जाता है लेकिन ऑडियंस नहीं मिलती। ऑडियंस तो कलाकार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है उसके श्रोता, जो उसको इतना चाहने वाले हो। मैम राजस्थान के आपके जो सॉन्ग्स हैं और राजस्थान की जो जनता है, तो जनता की अगर बात की जाए, आपको जनता बहुत प्यार करती है, पर राजस्थान के गाने उस लेवल पहुंचे नहीं जिस लेवल पे पहुंचने चाहिए। राजस्थान की बात करी जाए तो संस्कृति और गानों का मिक्सचर है, पर क्या आपको लगता है कि शायद हम जितना आगे जा सकते थे, जितना जहां पहुंचा जा सकता था वहां नहीं पहुंचा गया? इस पर आपका क्या कहना है?
अब एक छोटी सी बात बोलूं आपको कि उसका मूल कारण मैं सबसे पहले अपनी भाषा को दूंगी जी। क्योंकि हम अपनी भाषा को प्रमोट ही नहीं करते हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं मान्यता दिलाने की, हाँ। लेकिन अबार आपा दोनों बैठे हैं राजस्थानी है और आपा इतनी देर से हिंदी में बात कर रहे हैं, तो गलती तो आपा ही कर रहे हैं ना पहली। तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ माफी मांगू थे सब लोग भाई जी भाई साहब माफी मांगू कि आपा जो संवाद किया, आपा तक बातचीत किया वो हिंदी में किया। बिल्कुल। आपा जो अब बातचीत करेगा वो राजस्थानी में भाषा में, अपनी भाषा में करेगा। तो अब मारो तो, दूसरा सवाल तो मैं को पूरा जवाब सुनो पहले कि आपा जब अपनी भाषा ने आपा सम्मान खुद ही नहीं देवांगा तो गीता ने किया लोगों तक पहुंचावांगा। आपा बोलांगा नहीं, बाका भाव लोग नहीं जानेगा। आपा घर में बच्चा ने नहीं बतावांगा कि यो शब्द एक शब्द को ओ अर्थ है, वह बोलेगा जदी तो शब्द को अर्थ समझेगा जद वह गीता ने सुनेगा। बिल्कुल। तो ई में सबसे बड़ी कमी अपनी है, तो आपा ने ये चीज को ध्यान रखना चाहिए कि आप राजस्थानी है तो अपनी भाषा में बात करा, अपनी भाषा ने ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ावा तो अपना गीत आगे और आगे पहुंचेगा ऊंचे लेवल पे। आज पंजाबी फोक क्यों पहुंचेगी? पंजाबी आपके घर में पंजाबी में ही बात करे। बिल्कुल पंजाबी ते देखा कदे पंजाबी घर में हिंदी बोलता? मैं कोई नहीं बोलती, राजस्थानी या मराठी ने देखा या बंगाली ने देखा? बस दो बंगाली मिलता है बंगाली में बोलसी, सिंधी मिलता है सिंधी में बोलसी, लेकिन आप राजस्थानी पता नहीं क्यों शर्मावे, अपना अपने यो सोचा कि कोई गंवार समझेगा अपनी भाषा बोलांगा तो, लेकिन अपनी भाषा पर अपन ने गर्व होना चाहिए। आज सबसे बड़ी बात भाई साहब आप बोले आओ, आप बिल्कुल सही बात है। आज कोट पैंट पहन मर्द आदमी खड़े हो जावे और राजस्थानी बोल लग जाओ तो आदमी आपना कोट पैंट ने देख रहे बोले यार फिर राजस्थानी बोलू ना तो मैं कहीं गमार से थोड़ी लागूला। बिल्कुल को नहीं हो तो आपनो गर्व होना चाहिए भाषा को। अपन शर्म की बात की है, अपनी भाषा है, अपनी पहचान है। अगर आप बार राजस्थानी में बात नहीं करा तो कौन बता सके कि मैं राजस्थानी हूँ? बोलांगा जदी तो बतावेगा कोई, कौन बता सके? बोली से ही तो अपनी पहचान है और आप अपनी बोली नहीं छोड़ रहे हैं। आप बोली से जो राजस्थान सरकार मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ छोटी सी कि राजस्थान सरकार राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलावा के लिए जो आवार तक तो शायद मैंने लागे होने का कोई प्रयास की, अगर करे तो काई करना चाहिए कि आप इन्हें मान्यता दिला सके, क्योंकि अपनी मातृ भाषा है, लागे वो कि साहब मान्यता मिल जाओ, एक आधिकारिक भाषा हो जाओ। बिल्कुल प्रयास सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहे हैं, थाने भी करना है। हर राजस्थानी की जिम्मेदारी है कि अपनी भाषा ने मान्यता किया दी जावे। पहले आप घर में मान्यता देवा, पछा अपने मोहल्ले में मान्यता होवे, पछा समाज में होवे, पछा अपने गांव में होवे, जब जाकर अपने देश में अपने भाषा ने मान्यता मिलेगी। तो यह जिम्मेदारी माने उठानी है और ज्यादा से ज्यादा अपनी भाषा में बात करना है। शर्म बिल्कुल छोड़नी है। मैं देखो आपस में मिलना जब तो आप मारवाड़ी में बात कर रहे हैं अपनी भाषा में, लेकिन स्टेज पे जाता ही भाषण हिंदी में हुए, हाँ तो वो भाषण भी अपनी भाषा में होना चाहिए ना। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँ राजवीर सर ने, वह कट्ठे भी जावे अपनी भाषा में बात करे और बच्चा ने भी अपनी भाषा की जानकारी देवा, अपने इतिहास की देवे। तो जब इससे लोग अपनी भाषा ने प्रमोट करेगा ना, और आपा भी आज जिम्मेदारी निभावांगा, जब जाकर अपनी भाषा ने मान्यता मिले, सरकार ने देनी पड़ेगी, फिर जरूरी हो जाओ फिर। हाँ। तो अब तो सरकार मन लगे ये सोचा है कि साहब आई कौन बोले, बिल्कुल तो लोग ही कौन बोले, कोई जाने ही कौन है, बिल्कुल है, तो फिर कहीं करा देर बराबर। एक बाईसा मैडम तो अंग्रेजी को शब्द होगा, बाईसा जो अपना शब्द है, तो प्रेम और विरह को एक अद्भुत संगम रहे हमेशा ही। हाँ। आपका गाना में जो आजकल आपका गाना में तो दिखे ही है, पर आजकल की युवा पीढ़ी ने तो गाना में कहीं धूम धड़ाको शोर शराबो पसंद है, इन पर आपको कहीं विचार? देखो ई में भी आपनो ही दोष है, धूम धड़ाको पसंद को नहीं, आपा बाने पसंद करवा रहे हैं। आपा जिया एक भूखो इंसान है, आपा भी ना जो खाने के लिए देवांगा वो वही तो खाओगे। बिल्कुल। आपा अगर भी ना सूखी रोटी देवांगा तो वो सूखी खाओगे, घी की देवांगा तो वही चीज अपने सागे। आपा भी ना अच्छी चीज और प्योर चीज देवांगा ही नहीं तो वो भूख मर तो कुछ तो खाओगे। तो अब धूम धड़ाका ही आ रहे हैं तो वह धूम धड़ाका ही सुनेगा, मजबूरी है वहां की सुनना। अच्छी चीज देवांगा तो वह अच्छी चीज सुनेगा। तो धूम धड़ाको न देके बने अच्छो संगीत देवा, ताकि लोगों ने पता चले कि हमारा राजस्थानी संगीत यो है, जो है असली संगीत। असली संगीत आजकल कहीं ये मिक्सिंग भी चाल वाला आ गई, ऊपर पापा बात करेंगे कि आजकल जो थाका गायडा भी कई सॉन्ग आजकल तो ट्रेंडिंग में भी चाल गया साहब और लोग भी ऊपर बोल रहे हैं कि
असली सिंगर से तो मिलो हाँ हाँ और माना तो बताओ कि वाकई लाइना ली है, अरे बिल्कुल। लाइना कौन ली, तो नाम लियो वो तो बताओ बिल्कुल कि कहीं करे आए ऊपर आप बात करेंगे। पर उससे पहले एक और हमारा सवाल है कि राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से तो थाने जानो जावे, लोग बोले हैं राजस्थानी संगीत को पुनर्जन्म में आपको बड़ा योगदान है। अब बात तो कोई मना ही कौन कर सके कि साहब राजस्थानी संगीत ने पुनर्जीवित आप किया, बट ले आपने काई लागे राजस्थानी संगीत ने बड़ा वो मिल सके और ई खातिर राजस्थानी में आप काई काई प्रयास कर सके क्या आगे ले जा सके। प्रयास को वही जी आबार में बतायो अपनी भाषा ने ज्यादा से ज्यादा बोलनो और दूसरो अपने कल्चर से जोड़नो। जी अपने घर में भी कल्चर खत्म होतो जा रहे हो। आप एक छोटी सी बात करा, ब्याह शादी घर में हुए पहले अपने 21 दिन पहले गीत चालू हो जाता, 21 दिन को लगन नेकचार भरतो। चालू हो हाँ। जाता, दिन में गीत गाया जाता, रात में मंडेरो होतो और हर रिचुअल अच्छे से होता। जी हल्दी हो रही है तो वो हल्दी ही होती। आजकल हल्दी तो गायब भी होगी, नाम की हल्दी हल्दी होगी, तो हल्दी रगड़वा लागा, लगावे ही को नहीं, फूल फूल उछाड़ा लगा हल्दी का फूल नाम उछावा पर। लागा। तो अपने कल्चर ने तो आपा खत्म कर रहे हैं ना। कल्चर जब खत्म हो जाओगा तो हमारा लोक संगीत अपना आप ही खत्म हो जाओगा। तो अपने कल्चर से जुड़े रखने के लिए अपने बच्चा ने प्रेरित करनो भी, कल्चर में बैठ कर दिखानो। आजकल ब्याह शादियां में केवल डीजे होगो, बस चश्मा लगा लियो, नाच लियो, कल्चर कठे रहे हो। तो कल्चर जिया जिया खत्म होगो, लोक संगीत अपनी संस्कृति ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। बी के लिए अपने कल्चर ने जिंदा रखने के लिए अपन खुद ने भी लागणो पड़सी। अपना जो रीति रिवाज है बने फॉलो करनो पड़सी। अपनो जो खान पान है, अपनो पहनावो है, आजकल ते देखो पहनावो भी बदल तो जा रहे हो। पगड़ी सब में कोई कौन पाश्चात्य दिखता है, संस्कृति में आ गया, सिर पर पल्लो चले गए लुगाया कैसे। तो ये अपनो कल्चर आपा खुद ही खत्म कर रहे हैं ना। तो इसके लिए अपन ने प्रयास तो करना पड़ेगा। अब बात सही है कि लोकगीत जो है ना वो लोक और संस्कृति से आवे। जब संस्कृति है ना तो तब लोकगीत हाँ आप बिल्कुल बिल्कुल। गाना फिल्मा समाज को आए ना, हाँ जब तक समाज में आज चीज दिखती रहेगी दिखती आओ रहेगी तो गाना लोग में भी जुड़े दिखेली, रहेगा। फिल्मा में भी दिखेली, बिल्कुल बट जब वो समाज ही कम कर दिलो ना हाँ फिर गाना में की बस